हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के कंसंट्रेशन टॉपिक पर चर्चा फिर से करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने कंसंट्रेशन को डिफाइन करा था। इसको थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। कंसंट्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, कि सॉल्यूट कितना है सॉल्यूशन में, उसको कौन बताता है? कंसंट्रेशन बताता है। और जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है उसको हम मास की टर्म्स में, वॉल्यूम की टर्म्स में और पार्टिकल्स की टर्म्स में, जिसे आप मोल्स कहते हैं, उन टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। मास और वॉल्यूम की टर्म्स में हमने पहले वीडियो में बताया था आपको, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, ये तीन चीजें आपको पहले हमने डिफाइन कर दी। तो अब हम पार्टिकल्स की टर्म्स, मतलब संख्या की टर्म्स में बताएंगे। पार्टिकल्स बोले तो मोल्स की टर्म्स में। तो मोल फ्रैक्शन, मोलेरिटी, मोलेलिटी एंड पार्ट पर मिलियन, ये आगे का टॉपिक्स है जो हमें बताने हैं इस वीडियो में। लेकिन इनको बताने से पहले आपको हमें बताना पड़ेगा कि मोल्स क्या होते हैं। तो जनरली मोल्स को हम, जो सिंपल एक तरीका हम बताएंगे मोल्स को, कि किसी के भी अगर मोल्स निकालने हैं, उसकी क्वांटिटी, उसका मास किसमें? ग्राम में, इन ग्राम अपॉन उसका मोलर मास। तो एक जनरल प्रोसेस है मोल्स को डिटरमाइन करने की। वैसे मोल्स को हम अदर टर्म्स में भी डिटरमाइन करते हैं, लेकिन वो अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए किसी के भी मोल्स निकालने हैं, उसका गिवन वेट इन ग्राम और उसी का ही मोलर मास से उसको डिवाइड कर दो तो उसके मोल्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है कि 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो हेयर NaOH के मोल्स कैसे निकाले जाए? तो कितने NaOH का मास दिया है? 20 ग्राम, 20 ग्राम। तो मैंने कहा था गिवन वेट कितना हुआ? 20 NaOH का, अपॉन उसी का मोलर मास। तो NaOH का अगर मोलर मास देखेंगे तो 40 आता है, 23 Na का, 16 O का एंड हाइड्रोजन का 1, तो 40 आ गया। तो कितना आया? 1/2। तो मोल्स कितने हो गए? 1/2। किसके मोल्स हो गए? ये NaOH के। अब NaOH यहाँ क्या है? NaOH जो है यहाँ सॉल्यूट है, क्योंकि NaOH को किसमें घुला है? वाटर में घुला है। तो वाटर में घोला है NaOH को, तो NaOH हो गया सॉल्यूट। क्योंकि वाटर में घोला है तो वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। तो हम सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से, सॉल्वेंट को A से। इसलिए इसके मोल्स को हम, अगर सॉल्यूट के केस में कहा जाए तो NB कहलाएगा, उसका मास किस में कहलाएगा? WB में, और मोलर मास उसका MB से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मोल्स किसके आ गई है? NB सॉल्यूट के आ गए। और सॉल्यूट कौन हुआ यहाँ? NaOH, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऐसी अगर मोल्स आपको सॉल्वेंट के निकालने हैं तो सॉल्वेंट के मोल्स कैसे निकलेंगे? सॉल्वेंट का गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना है, बच्चे बहुत सी गलती करते हैं। पता है कि मोल्स कैसे निकालते हैं, जल्दबाजी में कहेंगे कि मोल्स किसी भी सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस का मास, गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास। लेकिन गिवन मास किलोग्राम में भी हो सकता है, मिलीग्राम में भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि गिवन मास किसमें होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। इसीलिए इसको पूरा याद करें कि गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन देयर मोलर मास। तो ये उसके मोल्स हो जाएंगे। तो इट्स क्लियर टू ऑल, मोल्स कैसे निकालते हैं एक जनरल में। आगे मोल्स का पूरा कॉन्सेप्ट नए वीडियो में बताएंगे आपको। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कंसंट्रेशन का, जो चौथा पार्ट है हमारा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब रेशियो। तो मोल्स का रेशियो, सीधे सीधे मोल्स का रेशियो। अगर पूछा जाए आपसे कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है? B से, और मोल फ्रैक्शन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो कैसे निकालेंगे? देखो फ्रैक्शन निकालने का क्या होता है, जिसका आपको फ्रैक्शन निकालना है उसकी क्वांटिटी ऊपर और टोटल क्वांटिटी नीचे। तो क्योंकि हमें मोल्स का फ्रैक्शन निकालना है वो भी सॉल्यूट का, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर और टोटल मोल्स नीचे। टोटल मोल्स बोले तो सॉल्वेंट के मोल्स प्लस सॉल्यूट के मोल्स। ठीक है। अब चूंकि हमने यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन दिया है, ज्यादातर आपके 12th और 11th क्लास में सॉल्यूशन जो बनाया जाता है जनरली दो चीजों का यूज किया गया है, एक सॉल्यूट का एक सॉल्वेंट का, इसीलिए बाइनरी सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा जाए सॉल्वेंट का, तो कैसे निकालेंगे? सॉल्वेंट के मोल्स ऊपर अपॉन सॉल्वेंट के मोल्स प्लस सॉल्यूट के मोल्स, तो Na अपॉन Na प्लस Nb, ये क्या कहलाएगा? XA। एंड आल्सो क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, इसलिए जब रेशियो को, दोनों के रेशियो को आप जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। तीन कंपोनेंट होंगे तो तीनों के फ्रैक्शन जोड़ोगे तो 1। तब नीचे एक और कंपोनेंट हो जाएगा NC, अगर कोई तीसरा कंपोनेंट होता है तो। इसलिए क्योंकि हमें बाइनरी पढ़ना है तो हम इसको हटा देंगे। क्लियर? तो ध्यान रखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट को अगर हम जोड़ेंगे तो इक्वल टू, इसका फायदा क्या है कि किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लो और इस फॉर्मूले में रख दो, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, दूसरे का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो अब अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालें, NaOH का निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला मैंने आपसे कहा, NaOH क्या है? सॉल्यूट, और वाटर यहाँ क्या है? सॉल्वेंट। तो कितने ग्राम है? 20 ग्राम NaOH है और 36 ग्राम कौन है? वाटर। तो फॉर्मूला, अब चूंकि NaOH का निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है, तो दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड। NB किसके मोल्स हुए? सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट कौन है? NaOH। तो कैसे निकालते हैं? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, सिमिलरली Na कैसे निकालेंगे? WA अपॉन Ma प्लस WB अपॉन MB। अब वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट। WB किसका वेट हुआ? B मतलब सॉल्यूट, NaOH कितना? 20 ग्राम अपॉन कितना मोलर मास होता है NaOH का? तो NaOH का मोलर मास, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, H का 1, टोटल कितना आ गया? 40। सिमिलरली WA कितना? वाटर का WA क्या है? A मतलब सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का गिवन वेट इन ग्राम, तो वाटर का कितना वेट है? 36, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है। अपॉन मोलर मास कितना हुआ? तो आपको पता है H2O के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 × 2 प्लस O का 16, तो टोटल हो गया 18 अपॉन 18 प्लस 20 अपॉन 40। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 प्लस 1 जो सीधे से 2 आएगा, 18 2 जा 36 और 1/2, तो 1/2 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 1/2। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इधर कराता हूँ। 1/2 प्लस 5/2 इक्वल्स टू 5 तो 1/5 आ जाएगा। क्या है? मोल फ्रैक्शन किसका है? XB सॉल्यूट का, 1/5, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्लियर टू ऑल, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है, तो इसको आप समझ भी सबको आ गया होगा। मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट। मोल्स का रेशियो है, नाम ही है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब रेशियो, और मोल्स का फ्रैक्शन, मोल्स का रेशियो। तो ये आपको क्लियर हो गया टॉपिक मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है मोलेरिटी। मोलेरिटी, अब मोलेरिटी के लिए हमें चाहिए यहाँ पर वॉल्यूम। अब बताएंगे इसको, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आपको समझ आए क्वेश्चन में। हम यहाँ क्वेश्चन में
2 लीटर मान लेते हैं, 2 लीटर ऑफ। तो क्वेश्चन में है 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर। अब आते हैं मोलेरिटी को पहले डिफाइन करेंगे, क्या होता है मोलेरिटी। अगर डेफिनेशन कहें कि वन it is defined as the moles of the solute dissolved in per liter of the solution। मतलब सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने मोल्स डिसॉल्व होंगे वो मोलों की संख्या मोलेरिटी कहलाएगी। सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे वो संख्या मोलेरिटी कहलाएगी। तो एक हम हल्का सा फिगर बनाते हैं, मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ये 1 लीटर मान लो। चलिए 1 लीटर किसका वॉल्यूम हुआ, ये सॉल्यूशन का। अब इस सॉल्यूशन बनाने में, इस सॉल्यूशन बनाने में हमने 2 मोल किसके घोले हैं, चीनी के। मान लेते हैं चीनी मतलब सॉल्यूट हो गई हमारी शुगर, ठीक है। तो 2 मोल हमने घोले, तो कितने लीटर में घोले, 1 लीटर में। तो 1 लीटर में जितने भी मोल घोलोगे वो मोलेरिटी। तो मोलेरिटी इस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, 2। क्यों, क्योंकि 2 मोल घोले। और मैं कह रहा हूं अगर 4 मोल घोलेंगे तो कितनी मोलेरिटी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, यहाँ 1 लीटर ना लेके मैंने कहा इसको 500 ml। 500 ml में मैंने 4 मोल शुगर के घोले। तो 500 ml में 4 मोल घुले हुए हैं, तो 1000 ml में कितने घुलेंगे, हाँ सर दिमाग लगाओ, आधे मोल है ना, आधा ml है, 500 ml मतलब, और इसका जस्ट दुगना करेंगे हम। तो 500 ml में 4 मोल घुले तो 1000 में कितने घुलेंगे, तो 1000 में घुल जाएंगे हमारे 8 मोल घुलेंगे ना, दुगने हो जाएंगे। तो 1000 ml मतलब कितना हो गया, 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन की मोलेरिटी कितनी आ जाएगी, 8। देख लिए। अब इसी को हम फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं, आपको और जल्दी समझ में आएगा। तो मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या है, m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कितने मोल घोले आपने शुगर के, मतलब शुगर कौन हुआ, सॉल्यूट, तो उसके मोल्स कितने हैं, 4। तो इसको हम यहां लिख देते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, इक्वल टू 4। चलिए अपॉन वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, 500 ml। तो 500 ml है लेकिन हमें उसको लीटर में चाहिए, तो 500 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से, तो हमारा लीटर हो जाएगा। तो कितना आएगा, तो इस फॉर्मूले को आप लिख लेंगे फटाफट, और मैं आपको आंसर बताता हूँ। 4/1/2 इक्वल टू, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 × 2 कितना आया, 8। यही मैंने आपको बताया था, क्लियर। तो फॉर्मूला क्या है मोलेरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और फॉर्मूला को हम कहेंगे NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इट्स क्लियर टू ऑल। तो मोलेरिटी क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दोबारा रिपीट, मोलेरिटी इसकी सॉल्यूशन की इक्वल टू उसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक, अच्छा मोलेरिटी को और भी हम बढ़िया करके इस पर एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। फिलहाल इस समय हम सबको डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स को, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है मोलेरिटी का टर्म्स। अब मोलेरिटी क्या हुआ, मोलेरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
it is defined as number of moles of solute dissolved in per kg of the solvent. इससे पहले वाले में क्या था, मोलिनिटी में, molality is defined as the number of moles of solute dissolved in per liter of the solution. और यहां पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in per kg of solvent. मतलब सॉल्वेंट के 1 kg में जितने मोल्स खुलेंगे सॉल्यूट के, वो क्या कहलाएगा, मोलेलिटी. और अगर मैं यहाँ पर केजी ऑफ सॉल्वेंट की जगह पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कर देता, तब वो क्या कहलाती, मोलेरिटी. तो फिलहाल हम मोलेरिटी पढ़ रहे हैं, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, छोटा m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. याद रखना है जी. ओके, तो अब ऐसे एक सवाल में हर चीज करें. जो पहला सवाल था कि 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, इसकी मोलेलिटी बताइए. तो कैसे करते, सीधे सीधे भाई मोलेलिटी को हम छोटा m से रिप्रेजेंट करते हैं. इस सॉल्यूशन की निकालनी है. मोल्स किसके हैं, n होता है मोल्स, b मतलब सॉल्यूट. और यहाँ सॉल्यूट कौन हुआ, NaOH. तो बिल्कुल वही. तो NB निकालने का तरीका क्या है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इट्स मोलर मास, और पूरे का अपॉन क्या आया, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम, अपॉन MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो NaOH का कितना होता है, अभी बताया था मैंने, 23 + 16 + 1 कितना आया, 40, अपॉन WA वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. बट हेयर वेट ऑफ सॉल्वेंट हुआ वाटर, कितना वेट है, 36 ग्राम, केजी में चाहिए, तो डिवाइड बाय 1000. आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो हम बता देंगे. कितना आया, 1/2, तो ये आ गया, अपॉन 36 1000 ये आया, ऊपर ले जाएंगे तो 1000 2 × 36 डिवाइड कर देंगे. तो 2 से डिवाइड करेंगे जल्दी से, 500 अपॉन 36. आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 बन जाओ 125 अपॉन 9. अब 9 से डिवाइड कर दीजिए तो पॉइंट आ जाएगा. तो आंसर आपका आएगा लगभग 13.8 समथिंग है. क्लियर. तो ये आपको मोलेलिटी इस तरीके से निकालनी है. तो जल्दी से फिर से रिवाइज करा देते हैं. मोलेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. किससे रिप्रेजेंट करेंगे, छोटा m से, स्मॉल m रिप्रेजेंट टू मोलेलिटी. तो मुझे लगता है आपको ये सब समझ में आ गया होगा. तो मोलेलिटी क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकालेंगे, जल्दी से. जब हमने परसेंटेज पढ़ी थी, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज होता है पार्ट्स इन 100. परसेंटेज होता है पार्ट्स इन 100. कैसे निकालते थे परसेंटेज, देखो जल्दी से. आपके अगर आपसे पूछा जाए कि आपके
कितने मार्क्स है परसेंटेज में। तो आप क्या करते हैं, मार्क्स का परसेंटेज निकालने के लिए आपके गेटिंग मार्क्स ऊपर, आपके मार्क्स ऊपर जो आपने गेट किए अपॉन टोटल मार्क्स नीचे, इनटू क्या करते थे आप 100। तो आपने एक रेशियो लिया आपके मार्क्स का, आपके मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, आपने जितने मार्क्स गेन किए वो अपॉन टोटल मार्क्स। तो यहाँ गेनिंग कह सकते हैं हम। तो गेन किया आपके जो मार्क्स हैं, गेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, ये रेशियो, उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो पार्ट्स पर 100 आ गया। ऐसे ही अगर हम निकालेंगे पार्ट्स पर मिलियन तो क्या करेंगे, 1 मिलियन मतलब 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मिलियन में 10 की पावर 6 होते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर। तो इसी को हम फॉर्मूले लिख देंगे, जिसके भी आपने पार्ट्स निकालने हैं उसके मोल्स ऊपर अपॉन टोटल मोल्स इनटू 10 की पावर 6, ये हमारा पार्ट्स पर मिलियन आ गया। ऐसे वेट के टर्म्स में निकाल सकते हैं, उसके वेट ऊपर टोटल वेट नीचे इनटू 10 की पावर 6। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये हमने मोल्स की टर्म्स में निकाल लिया। वेट की टर्म्स में क्या जाएगा, डब्ल्यू बी, अगर मैं सॉल्यूट के पार्ट्स पर मिलियन निकालूं तो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। ऐसी सॉरी 100 नहीं, ये तो परसेंटेज आएगा 10 की पावर 6। सिमिलरली अगर मैं निकालना चाहूँ वॉल्यूम के टर्म्स में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 की पावर 6। तो किसी के भी रेशियो को 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा पार्ट्स पर मिलियन, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा परसेंटेज। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें डिफाइन जो मैंने की वो समझ में आ गई होंगी। थैंक यू। अब जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।